बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। आज के इससे लेटेस्ट एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज बड़ी सर्दी है, यहाँ पर -6 टेम्परेचर है और घुप अंधेरा है। और यकीन करें, यहाँ नॉर्वे में सुबह जब हम जॉब के लिए निकलते हैं तो अंधेरे में आते हैं, शाम को जब घर जाते हैं तब अंधेरे में हम घर आते हैं वापस। तो ऐसे लगता है जैसे ये रात का ही सफ़र जो है ना वो चल रहा है। और ये 2 3 4 महीने जो है ना कम से कम इस तरह गुजरेंगे हमारे। और इसीलिए इसको जो है वो 6 महीने दिन और 6 महीने रात का मुल्क हम इसको कहते हैं। आज घुप अंधेरा है अभी इस टाइम, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर -6 है। अच्छी खासी सर्दी है यहाँ पर। और गो के आसमान साफ़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना बड़ा काला सा यहाँ पर जो है ना वो एक चादर सी तानी हुई है। और लाइटें हैं और सड़कें हैं और -6 टेम्परेचर है और हम हैं। तो ये यहाँ का कुछ थोड़ा सा मैं आपको वेदर की दे दूँ फोरकास्ट देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी मुल्तान। और मुल्तान जब जाते हैं तो वहाँ पर हम बात करेंगे जी PSL की जो एक क्रिकेट टीम है जिसको मुल्तान सुल्तान कहते हैं। उसके जो मालिक थे, ओनर थे अली तरीन, उन्होंने मुल्तान सुल्तान की टीम को आज अलविदा कह दिया। उन्होंने आज अलविदाई का एक नोटिफिकेशन भी उनका आ गया है और ख़बरों में ये टॉप ट्रेंड है जी कि मुल्तान सुल्तान के अब नए उम्मीदवार कौन होंगे जी। अगर आप मुल्तान सुल्तान को परचेज़ करना चाहते हैं या उसके ओनर बनना चाहते हैं तो अभी पहुँचिए जी। और मुल्तान सुल्तान का आपको पता है बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा कि उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है जी। मुल्तान सुल्तान ने ये टीम क्यों छोड़ी उस पर हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जी मैंने कुछ चीज़ों पे समझौता नहीं मैं कर सकता और शायद ये एक ऐसी वजह है सबसे ज़रूरी कि जो मैंने अपने असूलों पर समझौता नहीं किया, इसलिए मैंने ये इंतखाब किया कि मैं आज अपनी टीम को मैं खैर आबाद कहूँ जी। और उन्होंने कहा कि जी ये मेरे लिए बड़ा एक एजाज़ था कि मैं जनूबी पंजाब की जो टीम है उससे मैं बड़ी मोहब्बत करता था और उससे बड़ा मुझे लगाव था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली असूलों पर मैं समझौता नहीं कर सकता। लिहाजा मैंने ये ऐलान किया है कि मैं इसको अब खैर आबाद कह दूँ। उन्होंने अपने चचा आलमगीर तरीन को भी उन्होंने उनके लिए खैर सगाली कलमात कहे कि मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका भतीजा हूँ और हमने मिल के जो है ना जनूबी पंजाब में क्रिकेट के लिए बहुत काम किया। और उन्होंने कहा कि जी मुल्तान सुल्तान के जो दादो शुमार हैं वो सिर्फ़ एक माने नहीं है, मेरे लिए बड़ी उसकी एक हैसियत है, बड़ी मैं उसकी वैल्यू बड़ा मैं उसको कदर की निगाह से देखता हूँ। साथ में उन्होंने कहा कि जी जो माली नुकसानात हुए हैं उसके बावजूद मैंने इस टीम को छोड़ने का कभी ऐलान नहीं किया था या मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब चूँकि मैं वो रेड लाइन पर पहुँच चुका हूँ तो इसलिए मैं अब ज़्यादा जो है ना इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। उन्होंने साथ में जो जनूबी पंजाब के जो शायकीन हैं उनको भी उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया और पूरी जो मुल्तान की जो एसोसिएशन है, जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बताऊं कि जी मुल्तान सुल्तान की जो टीम है उसके अदाद शुमार में अगर आपके सामने रखूं तो कोई माड़े नहीं है। अगर आप लोग इसकी ओनरशिप लेना चाहते हैं तो फिर देर ना कीजिएगा, आज ही जो है ना एप्लीकेशन जो आप सुट दें वहाँ पर, ताकि आपको उसका कोई बेनिफिट मिले। आपको पता है कि 2021 में मुल्तान सुल्तान ने टाइटल जीता था, बहुत बड़ा ये टाइटल है जी पाकिस्तान का क्रिकेट का। 2017 में बाय द वे ये टीम यहाँ पर शुरू हुई थी और पहली दफ़ा ये PSL में उतरी थी। और मुल्तान से इसका चूँकि रंग ही नाम ही मुल्तान सुल्तान है तो वो इसके स्टेडियम में बड़े मैचेस जो है ना इसके हुए। 35-37 हज़ार 40 हज़ार इसके तमाशाइयों की गुंजाइश है वहाँ पर। और इनके जो मैनेजर है उनका नाम है जी हिजाब, जाहिद हिजाब आई थिंक यही उनका नाम है। और कोच इनके हेड कोच थे अब्दुर्रहमान। और बॉलिंग की हैसियत से जो दूसरे जो कोच थे वो कैथरीन डाल्टन थे इनके कोच। अब चलते हैं जी, इनके जो टाइटल थे 2021 में इन्होंने पहला टाइटल जो है ना वो जीता जब इन्होंने PSL को विन किया था 2021 में। उसके बाद इन्होंने 2024 तक मेरा टोटल ये 4 बार ये फाइनल में पहुंची हैं। तो मैं फिर दोबारा कहूँगा कि ये कोई आम टीम नहीं है, बड़ी एक डाडी टीम है जिसके कप्तान है जी मोहम्मद रिजवान। 2021 में इन्होंने ये टाइटल जीता था और अगले जो 3 साल थे वो रनर अप रही थी। तो अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप अली तरीन साहब, आपको हम बेस्ट विशेस कहेंगे जी। एन मुमकिन है कि आप किसी और टीम को परचेज़ कर लें, उसको ओन कर लें। देखते हैं जी कि आगे क्या सिचुएशन बनती है। अब सियालकोट की भी एक तंजीम जो है ना वो तंजीम कह रहा हूँ, सियालकोट की भी एक टीम जो है वो मैदान में उतर रही है, उसका हाल हम नेक्स्ट आपको बताएंगे जी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल जी। मिलते हैं जी किसी और नए अपडेट के साथ।